नमस्कार। निवेश की दुनिया का एक सबसे बड़ा सवाल, डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, एक समझदार निवेशक के लिए क्या बेहतर है। आज इसी की तह तक जाएंगे और हर पहलू को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी भावनाओं और स्ट्रक्चर की। फिर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज कैसे मिलता है। टैक्स का जो एक छिपा हुआ पहलू है उस पर भी बात करेंगे और फिर बिहेवियरल साइकोलॉजी को समझेंगे। और आखिर में ये सब कैसे प्रोबेबिलिटी के एक गेम में तब्दील हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं इस इमोशन और स्ट्रक्चर की जंग को। असल में जब पैसा अपना होता है ना, तो दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो जाती है और अक्सर इमोशंस हमें उस लॉजिकल फ्रेमवर्क से भटका देते हैं जो अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक मालिक है जिसकी एक बहुत ही कीमती कार है। उसका एक्सपर्ट ड्राइवर उस कार पर एक छोटा सा स्क्रैच लगा देता है। मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर। वो चिल्लाता है। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या होता अगर ड्राइवर की जगह कोई और होता? हाँ, अगर वही खरोंच, वही गलती उसके बेटे से हुई होती तो पहला सवाल क्या होता? बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? कार की चिंता बाद में होती। देखिए, रिएक्शन इवेंट पर नहीं, इमोशनल कनेक्शन पर बेस्ड है। और यही सवाल उठता है कि एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो को कैसे देखता है, एक प्रोफेशनल की तरह या एक पेरेंट की तरह? तो ये सवाल हर उस इन्वेस्टर के लिए है जो अपना पैसा खुद मैनेज कर रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट का ड्राइवर कौन है, इमोशंस या फिर लॉजिक? क्या फैसले एक प्रोफेशनल ड्राइवर के ठंडे दिमाग से लिए जा रहे हैं या फिर एक पेरेंट के इमोशनल अटैचमेंट से? अब इमोशन से आगे बढ़कर बात करते हैं स्ट्रक्चर की। और यहीं पर म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज सामने आता है। इसे ऐसे समझिए जैसे बॉक्सिंग रिंग में एक हैवी वेट बॉक्सर एक लाइट वेट बॉक्सर से लड़ रहा हो। ये मुकाबला थोड़ा एक तरफा लगता है ना? तो ये एडवांटेज आता कहाँ से है? ये आता है कैश फ्लो से। देखिए, एक म्यूचुअल फंड बहती हुई नदी की तरह है जिसमें एसआईपीज के जरिए लगातार नया पैसा आता रहता है। ये नया पैसा गलतियों को धोने और नए मौके खरीदने में मदद करता है, जबकि एक डायरेक्ट पोर्टफोलियो अक्सर एक ठहरे हुए तालाब जैसा होता है। सोचिए, ये जो लगातार कैश आ रहा है, ये फंड मैनेजर के लिए असीमित गोला बारूद की तरह है। अगर कोई एक स्टॉक खराब भी निकला तो उनके पास नई पूंजी है दूसरी जगह दांव लगाने के लिए। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर, उसकी पूंजी तो एक गलती के बाद कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, सिस्टम भी है। एक फंड के जरिए इन्वेस्ट करना बिल्कुल एक पायलट की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट जैसा है। फंड मैनेजर के पीछे पूरी रिसर्च टीम है, ट्रस्टी हैं, रेगुलेशंस हैं, एक पूरा इकोसिस्टम है। जबकि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अक्सर अकेला होता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे एडवांटेज की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये गेम चेंजर है। हम बात कर रहे हैं टैक्स की, और इसमें छिपे एक बहुत बड़े पहलू की। यहाँ इस टेबल को ध्यान से देखिए। जब कोई डायरेक्ट स्टॉक्स में डील करता है तो हर बार जब कोई स्टॉक प्रॉफिट में बेचा जाता है तो कैपिटल गेन्स टैक्स तुरंत देना पड़ता है। डिविडेंड मिलता है, उस पर भी अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से तुरंत टैक्स लगता है। मतलब आपके मुनाफे से लगातार पैसा बाहर जा रहा है। लेकिन ग्रोथ म्यूचुअल फंड में कहानी बिल्कुल अलग है। फंड मैनेजर अंदर चाहे कितनी भी खरीद फरोख्त करे, इन्वेस्टर के लिए कोई टैक्स इवेंट ट्रिगर नहीं होता। डिविडेंड भी फंड में ही री इन्वेस्ट हो जाता है, उस पर भी उस वक्त कोई टैक्स नहीं लगता। और यही है टैक्स डेफोमेंट की असली ताकत। वो पैसा जो टैक्स में सरकार के पास चला जाता, वो अब भी आपके लिए काम कर रहा है, वो भी कंपाउंड हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन को एक जबरदस्त बूस्ट देता है। तो हमने स्ट्रक्चर की बात की, टैक्स की बात की, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा विलेन या हीरो अक्सर हम खुद होते हैं, हमारा अपना बिहेवियर। रिसर्च और एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस में स्टॉक चुनने का रोल सिर्फ 5% है। बाकी 95% वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर मैनेजमेंट है, यानी मुश्किल समय में अनुशासित और तर्कसंगत बने रहना। असली टेस्ट तो तब होता है जब बाजार 40-50% गिरता है। अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। दिमाग कहता है होल्ड करो या और खरीदो, लेकिन दिल बेचने के लिए कहता है। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, जबकि एक फंड मैनेजर, वो तो इन्वेस्टर्स को जवाबदेह है, वो इमोशनल फैसला नहीं ले सकता। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं प्रोबेबिलिटी पर।
देखिए, सफल इन्वेस्टिंग हर बार छक्का मारने का खेल नहीं है। ये विकेट पर टिके रहने का खेल है, ताकि आप लंबी पारी खेल सकें और कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकें। और ये काम कितना मुश्किल है, ये बेस मम्बाइंडर की फेमस स्टडी दिखाती है। सोचिए, 1926 से 2016 तक मार्केट की सारी वेल्थ, 100% वेल्थ सिर्फ 4% कंपनियों ने बनाई, बाकी 96% ने कुछ नहीं कमा कर दिया। अब बताइए, उन 4% को लगातार चुनते रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत ही कम। तो खेल जीतने का नहीं, खेल में बने रहने का है। सर्वाइवल ही कंपाउंडिंग की कुंजी है। एक म्यूचुअल फंड सर्वाइव करता है। अगर कोई एक स्टॉक जीरो भी हो जाए तो फंड दूसरे में इन्वेस्ट कर लेता है, लेकिन एक इंडिविजुअल स्टॉक, वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो आखिर में ये एक बहुत ही सिंपल चॉइस पर आ जाता है। मान लीजिए भूख लगी है और हाथ में एक पत्थर है। सामने 2 पेड़ हैं, एक पर 2 आम लगे हैं और दूसरे पर 500। अब कोई महान तीरंदाज तो है नहीं कि एक ही निशाने में वो 2 आम गिरा ले। एक समझदार इंसान क्या करेगा? वो उस पेड़ पर पत्थर मारेगा जिस पर 500 आम हैं, क्योंकि वहां निशाना लगने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा है। तो आखिर में सवाल यही है कि लक्ष्य क्या है? अपनी इन्वेस्टिंग की काबिलियत को साबित करना, या फिर लंबी अवधि में वेल्थ बनाने की संभावना को, प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि कौन सा रास्ता सही है।